नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथी आनंद इस वक्त मौजूद हैं और आज हम बेहद महत्वपूर्ण मसले पर बात करने वाले हैं। आखिर ईरान में जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं, 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बहुत अलग अलग तरह की खबरें भी आ रही हैं और इन्वॉल्वमेंट अब अमेरिका का भी हो गया है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आनंद, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। ईरान वाकई बहुत बुरे हालात से इस वक्त गुजर रहा है। 15 दिन से गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जनता सड़कों पर है। दूसरा, 20,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच एक जो बात आई है कि अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि अमेरिका से बातचीत के लिए वो तैयार हैं। अब ये क्या है? क्या प्रेशर है? अमेरिका जो प्रेशर ईरान पर डाल रहा था वो है, या फिर अब ईरान के अंदर के हालात संभल नहीं रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो बातचीत की बात तो कहें वो तो सही है कि अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यानी कि ईरान जो है अब अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें रखे हैं। अब्बास अराक्ची ने इस बातचीत में भी कुछ शर्त रखी है कि जिससे ईरान में अभी जो माहौल चल रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव तो ईरान पर है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब से ये लगभग 28 दिसंबर से ये प्रोटेस्ट शुरू है, लगभग 186 शहरों में ये प्रोटेस्ट जो है कि फैल चुका है। खामनेई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, महिलाएं भी अब शामिल हो चुकी हैं, आर्थिक तंगी है वहाँ पर, और जिस तरीके से महंगाई चरण पर है, तो लोग अब वो ईरान जो है कि खामनेई साहब जो है वो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो कंट्रोल में हो जाए, सुस्त पड़ जाए प्रोटेस्ट। क्योंकि जिस तरीके से आग में घी डालने का अमेरिका जो काम कर रहा था, तो अब वो चाहते हैं कि उसी से वो चीज़ तोड़ निकाला जाए। तो इसलिए अब अब्बास अराक्ची कहते क्या है? अब्बास अराक्ची का कहना है कि वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान केवल और केवल आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ बातचीत कर सकता है। मतलब वो ईरान, लेकिन ये आपसी सम्मान क्या होगा? क्या क्या पैरामीटर हैं इसके ईरान? देखिए, वो वही कहना चाह रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार है अब्बास अराक्ची। मौजूदा परिस्थिति के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है और इजराइल जो है ये प्रोटेस्ट को एकदम मतलब प्रोटेस्ट जो है कि शांत हो जाता, उनके कंट्रोल में हो जाता। लेकिन जिस तरीके से इनका समर्थन मिल रहा है, चाहे वो पहले भी अमेरिका में बैठ कर के समर्थन प्रोटेस्ट को कर रहे हो, या फिर ट्रंप या फिर नेतन्याहू, क्योंकि तीनों का लगातार आप देखेंगे तो बयान आते जा रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर के कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। तो वही एक मैं रूस यूक्रेन का भी बात कर लेता हूँ। इस तरीके से आज युद्ध जो चल रहे हैं रूस यूक्रेन का, यूक्रेन में आप देखिए क्या हुआ है। लगभग 3 साल से वहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, उसमें भी वही हुआ है कि भाई समर्थन में खड़े हैं। $500 बिलियन का ट्रंप आते हैं और वो उनसे खनिज ले लेते हैं यूक्रेन से। तो एक तरीके से वही हालात यहाँ पर भी बन सकते हैं। ईरान नहीं चाहता है कि वो हालात यूक्रेन जैसा हालात बने, ईरान में बने। तो वो अब्बास अराक्ची वही चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए अमेरिका तो आग लगा करके निकल जाएगा, क्योंकि अमेरिका को कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर वो समर्थन के बाद वो समर्थन करेंगे आकर के। क्योंकि अगर इतना ही बात ही जो ईरान के मंत्री का कहना है कि इतना ही इनको मतलब इतना प्रेम है ईरानियों से, तो इतने दिनों से प्रतिबंध लगे तो वो प्रतिबंध क्यों नहीं हटाए? जून में जो 12 दिनों का हमला क्यों किए ईरान पर? तो बहुत सारी बातें उन्होंने उठाई। लगभग कुछ महीने गुजर गए हैं जो हमला ईरान पर हुआ था, अमेरिका के जरिए जो हमला हुआ था, और उसके बाद भी अगर हम बात करें, इजराइल से भी एक लंबी जंग, छोटी सी जंग चली थी, लंबी जंग ना कहें, छोटी सी जंग चली थी ईरान की। लेकिन अभी जो आप जिक्र भी कर रहे हैं, अब्बास अराक्ची ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, बलवा करने वाले लोग हैं, वो कहीं बाहर से प्लांट किए गए लोग हैं और उसके पीछे अमेरिका और इजराइल है। यानी पूरी तरह से हालात खराब करने के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदारी ईरान ठहरा रहा है, फिर बातचीत के लिए भी तैयार है। कोई कॉन्फ्रंटेशन या हम कहीं कोई बार्गेनिंग वाला कोई मामला चल रहा है? देखिए, बातचीत तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बातचीत होने जा रही है अमेरिका की ईरान से। इससे पहले भी जब जून में हमला हुआ था, तो जून में हमले के पहले भी बहुत चरण पे बात हो चुकी है, कम से कम 3-4 चरणों पे ओमान में बात हुई थी ईरान और अमेरिका की, और वो वार्ता थी परमाणु वार्ता पर उनकी बातचीत चल रही थी। और अमेरिका ये ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों ईरान के प्रदर्शनकारियों को समर्थन कर रहा है? क्यों वो प्रदर्शन को और बढ़ाना चाह रहा है? हालांकि ट्रंप का भी इस पे बयान आया। ट्रंप का बस ये कहना है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आप
प्रदर्शन करने दीजिए, उस पर कोई भी आप कार्रवाई मत करिए। लेकिन वही आप अब्बास अराक्ची वाली बात जो आपने कहा कि वहाँ पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, खामनेई साहब भी इस पे बोले हैं कि वो जो उपद्रवी हैं जो हैं वहाँ पर, वो विदेशी ताकतों के ही इशारे पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो है खुदा के दुश्मन है। अच्छा, व्हाइट हाउस ऐसे में क्या स्टैंड ले सकता है? व्हाइट हाउस का रुख क्या होगा? केवल क्या जो अभी डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं, कह भी रहे हैं कि बातचीत के लिए ईरान तैयार है, लेकिन केवल बातचीत से बात नहीं बनेगी, कोई बड़ा एक्शन भी हमें हो सकता है, कुछ बातचीत से पहले करना पड़ सकता है। क्या कोई सैन्य एक्शन भी हमें नजर आ सकता है? देखिए, इस मामले के बाद जब अब्बास अराक्ची का बयान आ गया कि बातचीत के लिए तैयार है, उसके बाद एक बड़ी खबर आती है व्हाइट हाउस से। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जो हैं कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप की खासियत सबको पता है। ट्रंप सैन्य कार्रवाई में झिझकते नहीं हैं, मतलब वो सैन्य कार्रवाई करना होगा तो वो ईरान पे कर भी देंगे। आप बीते दिनों जून में देखे भी हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया है, और उनका दावा है, जो प्रेस सचिव हैं व्हाइट हाउस के, उनका कहना है कि जून में भी आप देखे होंगे किस तरीके से ईरान पर कार्रवाई की गई थी। तो वो ये साफ कह रही हैं कि अगर ट्रंप का पहले यही इरादा होता है कि वो ट्रंप जो है कूटनीति हमेशा पहली पसंद होती है उनकी, कि कूटनीतिक बातचीत से मसला अगर हो जाए, नहीं हो तो फिर वो प्रतिबंध लगाना, प्रेशर बनाना, बिल्कुल सैन्य दबाव बनाना, ये सारे तरीके हैं। अगर इसके बाद नहीं होता तो फिर एक्शन मोड में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी इसके बाद स्थिति ये है, मानवाधिकार का हनन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब बता भी रहे हैं 600 से ज़्यादा मौतें हुई। 2022-23 में भी एक बार प्रदर्शन हुआ था, तब भी 500 मौतें हुई थी, लेकिन इस बार गिरफ्तारियां 20,000 करीब हो गई। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं आनंद की जो अभी आंकड़ा बताया जा रहा है, इससे आंकड़ा ये कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें बड़े बड़े मैदानों को शव हाउस में बदल दिया गया, काले पॉलीथीन में लिपटे शव नज़र आ रहे हैं ऊपर से। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कुछ ऐसे विजुअल सामने आए हैं ईरान से भी, जहां पर लाशों की ढेर लगी हुई है। लाशों की ढेर मतलब ये बोल सकते हैं कि एक विजुअल तो ऐसा भी है जो हम लोग आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। ईरान के कुछ पुलिसकर्मी हैं जो एक तरीके से वो फायरिंग कर रहे हैं, बाइक पर सवार हैं और फायरिंग कर रहे हैं, ऐसा विजुअल्स दिखने में आ रहा है, लेकिन वो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ही वो वीडियो में वायलेंस है, जो कि ये इसमें दिखाना नहीं ठीक पड़ेगा। तो वो जो वीडियो है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर उसके बाद जो है कि लाशें दिखती हैं लोगों की। अच्छा, इसमें पहले ये समझना होगा कि जो ईरान का प्रदर्शन है, क्या ये खामनेई सच में कंट्रोल कर पाएंगे? क्या अमेरिका से बातचीत करके इस मसले को या फिर प्रदर्शन रोक पाएंगे? क्या ईरान जो है बातचीत करके कोई प्रतिबंध हटा सकता है? खामनेई का आपने जिक्र किया, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे वेनेजुएला वाले हालात तो नहीं बन जाएंगे ईरान में? नहीं, देखिए वो ऐसा तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि वेनेजुएला और ईरान में जो है ना बहुत ज़्यादा फर्क है, और ईरान की अपनी महत्वता है, और मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो बहुत एकदम मतलब कि सामना जो लड़ाई लड़ता है वो ईरान ही अमेरिका से लड़ता है, और उसके सपोर्ट में भी तो आपको पता है कि रूस और चीन। हालांकि वेनेजुएला में बिल्कुल वेनेजुएला में भी मादुरो को मिला था समर्थन, चीन से भी मिला था, रूस से भी मिला था। इसलिए ईरान जो है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में कब क्या हो जाए उसको भी नहीं पता है, क्योंकि ट्रंप का जो चाल है वो सीधे सीधे अगर आपको कार्यवाही दिखती है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और बात है, एक और स्वीडन है। स्वीडन संभवतः अपने नागरिकों को बाहर निकालना चाहता है। अमेरिका खुद तुरंत कोशिश कर रहा है कि जो अमेरिकी हैं ईरान में रह रहे हैं वो बाहर आ जाएं। ये क्या संकेत है कि कोई बड़े मिलिट्री एक्शन का? बिल्कुल, देखिए अमेरिका और स्वीडन जो दोनों देशों ने ना एक एडवाइजरी जारी किया है, जो ईरान में रह रहे हैं उनके नागरिक, उनके लिए जारी किया है कि सभी जो नागरिक है वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ करके दूसरी जगह चल जाए या ईरान छोड़ कर निकल जाएं। उनका ये साफ कहना है। अब ये निकल जाए, ये ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका और स्वीडन, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप के जिस तरीके से बयान आ रहा है और अमेरिकी जो सेना है उनकी तैयारियों को देखते हुए, इजराइल का दबाव देखते हुए, इन सभी को इकट्ठा करके ये सभी देश ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान में जो है कि प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका इस पर कार्रवाई कर सकता है, सैन्य कार्रवाई हो सकती है ईरान पर। तो इन सभी को देखते हुए अमेरिका के बाद जो है कि स्वीडन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए। चलिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमें लगता है कि जो स्थिति बनती नजर आ रही है, संभव है कि कम से कम मानवाधिकारों का उल्लंघन रुक जाए अगर ये बातचीत कंटिन्यू होती है तो। जैसे लोगों को लगातार मारा जा रहा है, लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान की अगर कीमत नहीं रहे। चलिए, खैर मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने बहुत सारी जानकारी इस डिस्कशन से हासिल की होगी। आज के लिए इस चर्चा में बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।